नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। जलंधर की जानी मानी दिव्यांग शतरंज खिलाड़ी मलिका हांडा ने पंजाब की चन्नी सरकार और खेल मंत्री प्रगट सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मलिका हांडा का आरोप कि राज्य सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी और नगद इनाम देने का वायदा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। कई और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी मलिका हांडा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और एक ट्वीट लिखा। ट्वीट में मलिका ने लिखा कि मैं बहुत दुखी हूं। मैं 31 दिसंबर को पंजाब के खेल मंत्री से मिली थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार आपको नौकरी नहीं दे सकती और न ही नगद इनाम दे सकती है, क्योंकि दिव्यांग खेलों के लिए सरकार के पास कोई नीति ही नहीं। सवाल यह कि पंजाब में एक खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है, वो भी तब जबकि प्रगट सिंह अपने जमाने के एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक हॉकी कप्तान रह चुके हैं। एक खिलाड़ी का दर्द मंत्री बनते ही शायद प्रगट सिंह भूल चुके हैं। मलिका हांडा, जो कि एक बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर चुकी हैं, परचम लहरा चुकी हैं, और जब उन्हें अपने राज्य की सरकार से जो उम्मीद थी कि राज्य सरकार इस मामले में सहायता करेगी कि खिलाड़ी की नौकरी के बूते या नगद इनाम के बूते, तो प्रगट सिंह कहते हैं, जो कि खेल मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई नीति ही नहीं जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को किसी भी तरीके से प्रोत्साहित किया जा सके। अभी बताएं, जो पंजाब सरकार ने आपसे वादा किया था, क्या हुआ कि इसको इतना गुस्सा आया? गुस्सा तो आना जरूरी है सर, क्योंकि बार बार वादे होते रहे हैं और बार बार टूटते रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। 5 साल से वादे वादे वादे, और अब तो पहले सरकार थी अमरिंदर सरकार, कैप्टन अमरिंदर सरकार, उन्होंने भी वादा किया था कि मलिका को कैश अवार्ड और उसको जो जॉब दी जाएगी, लेकिन तब भी उन्होंने वादा ही रहा उनका। इवन देन हमें वहाँ से लेटर भी आ गई थी, इनविटेशन लेटर भी, कि मलिका को कैश अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा या जो भी उसका बनता हुआ हक है उसको मिलेगा। तो ड्यू टू कोविड वो पोस्टपोन्ड हो गया प्रोग्राम, लेकिन बाद में सरकार ही गिर गई उस समय, और फिर अभी चन्नी सरकार बनी है जो, तो हम लोग रिसेंटली जो प्रगट सिंह सर हैं, मिनिस्टर है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब उनके पास गए तो उन्होंने भी यही वादा किया, आप वीडियो में भी देख सकते हो, कि मलिका को 1 हफ्ते बाद जो हम कैश अवार्ड और प्लेयर्स को देंगे और मलिका को उसमें भी प्रायोरिटी बेस पर शामिल किया जाएगा। और लेकिन जब कैश अवार्ड 1 हफ्ते बाद बांटे गए और उसमें मलिका का नाम फिर भी नहीं था। अब मलिका फिर भी सर से पूछ रही है कि सर मेरे को आपने उसमें क्यों नहीं बुलाया, आपने जब मेरे से वादा किया था। लेकिन बाद में सर ने ये बोल दिया कि ये पॉलिसी नहीं है। मैं सर से यही पूछना चाहती हूँ कि 5 साल हो गए हैं कि इस बच्चे को अपने राइट के लिए आपके पास दर दर जाते हुए, कभी किसी मिनिस्टर के पास, कभी किसी मिनिस्टर के पास, क्या आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इतना चेक कर लो कि इन बच्चों के लिए पॉलिसी नहीं है? और पॉलिसी बनाना क्या इन बच्चों का काम है? मैं यही सरकार से ही पूछना चाहती हूँ। मलिका हांडा और उनकी माता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खुद। मैं बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपकी परेशानी हम लोग समझते हैं, जरा दर्शकों को एक बार आप वापस बताएं कि सरकार ने वायदा क्या किया था मलिका से और क्या वादा खिलाफी हुई है। 2015 से मलिका लगातार इंटरनेशनल लेवल पर जीत के आ रही है और 2012 से लगातार नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आ रही है। लेकिन सरकार के पास, हर मंत्री के पास हम लोग गए हैं, मलिका की फाइल इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ही घूमती रही है। फिर सरकार के पास जब गई मलिका, जब इसको बुलाया गया, वहां से कॉल करके बुलाया गया कि मलिका तू अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां पर लेके आ। वहां पर भी जाके मलिका को ये बताया गया कि तू तो डेफ एंड डम्ब है, तेरे सर्टिफिकेट्स ये हैं वो है, हमारे पास पॉलिसी नहीं है। बाद में जो ये आपको सर्टिफिकेट लाने के लिए मैम किसने कहा था? ये राणा सोढी सर ने लारा लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको इनविटेशन लेटर भी दी थी बाद में कि ये मलिका आप नीरज चोपड़ा के साथ 8 सितंबर को वहां पर इनवाइटेड हो और आपको जो भी इसका बनता हुआ राइट है वो दिया जाएगा। लेकिन ड्यू टू कोविड वो पोस्टपोन्ड हो गया मलिका का वहां पर जाना,
उन्होंने कैंसिल कर पोस्टपोन कर दिया, लेकिन बाद में वो सरकार ही गिर गई कैप्टन अमरिंदर सरकार की। तो फिर हम जाके फिर जो अभी रिसेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं या सीएम है उनसे भी जाके मिले, हम चन्नी सर से भी जाके मिले और उन्होंने भी वादा दिलाया मलिका को कि तेरा जो भी राइट बनता है, जो भी तेरे मेडल्स के अकॉर्डिंग राइट बनता है हम लोग वो करेंगे। वहां पर एक कपूरथला के हैं कैबिनेट मिनिस्टर है, शायद राणा है, उन्होंने भी मलिका को, आप साइन लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं कि मलिका को भरोसा दिलाया। प्रगट सिंह सर को भी हम लोग मिल के आए हैं और उन्होंने भी, वीडियो भी है कि मलिका को बोला कि एक हफ्ते बाद हम सभी प्लेयर्स को वहां पर चंडीगढ़ में बुला रहे हैं और वहां पर उन बच्चों को जो भी कैश अवार्ड उनका दे रहे हैं और तेरे को मलिका वहां बुलाया जाएगा। और वहां भी जब मलिका को नहीं बुलाया गया तो मलिका 3-4 बार उनसे मिलने के लिए भी वहां उनके घर गई, लेकिन वो वहां पर मिले नहीं। अभी रिसेंटली 31 दिसंबर को मलिका जब वहां पर जाती है और मलिका वहां 2-2.5 घंटे वेट करके उनसे जब मिलती है और उसको मलिका को बोला जाता है कि तुम बच्चों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तुम बच्चों का कोई राइट ही नहीं है। हाँ, मलिका ने ये बात बोली, अगर सर हमारे लिए पॉलिसी नहीं थी तो आपने 1 महीना पहले मेरे से क्यों वादा किया था कि तेरे को दूसरे बच्चों के साथ सम्मानित किया जाएगा, जो भी तेरा बनता राइट है, तेरे को जॉब है, तब आप पॉलिसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं थी। तो तब मलिका ने ये भी सवाल वहां पर उठाया कि जो राणा सोढी ने ये मेरे को इनविटेशन लेटर दी हुई है उस बारे में बताइए सर, क्यों उन्होंने ये मेरे को जो भी है बुलाया था वहां पर। तो बोलते जो उन्होंने वादा किया था आप उनके पास ही जाके उनसे ही मांगो। सर मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, मलिका ने यही बात उनसे पूछी कि हम लोग किसी पर्सन के पास नहीं जा रहे, एक जो उनको एक ओहदा दिया जाता है हम उसके पास जा रहे हैं। एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो, जो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर के जो काम पेंडिंग रह गया वो उनका पूरा करना है, उनका दायित्व वो बनता है। लेकिन सरकार आप पीछे हट रही है, क्यों? कहते हैं कि उनके पास जाइए, मेरे पास कौन सी चेकबुक रखी हुई है? ये क्या वे है एक खिलाड़ी के साथ, इंटरनेशनल मेडलिस्ट के साथ एक प्लेयर का बात करने का तरीका हम लोगों को बहुत बच्चे को निराश कर रहा है कि एक प्लेयर तो एक प्लेयर के एफर्ट्स भी जानता होता है। हमें ये बहुत आस थी कि जो प्रगट सिंह सर है, हॉकी के कप्तान या हॉकी के प्लेयर भी रहे, वो ऐसे बच्चों की जरूर बात सुनेंगे। मैं सर यही सारे से पूछना चाहती हूँ, मलिका का क्या गुनाह है कि वो एक बच्ची है जो बोल सुन नहीं सकती, अपनी बात नहीं किसी के आगे रख सकती, उसने इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स करी हैं कि आप नेशनल लेवल पर इसका हर जगह पर डंका बजता है कि मलिका आई है खेलने के लिए और गोल्ड मेडल लेके जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पर ये बच्ची वहां की ज्यूरी में शामिल है, इसको पूरा सम्मान मिलता है और अपने घर से अपना बच्चा निगलेक्ट हो रहा है। आप समझिए बच्चे की मन पे क्या बीत रही होगी। बच्चा डे बाय डे डिप्रेशन में जा रहा है, बच्चा अब गेम खेलने को छोड़ रहा है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि हम बच्चे को कैसे कन्विंस करें, उसको कैसे बताएं कि। मैम मुझे आप ये बताइए, आपने जिक्र किया इसी बातचीत में, क्या सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से भी मुलाकात आपकी हुई इस मामले को लेकर के? हाँ जी सर, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। सीएम से मुलाकात हो चुकी है आपकी? कब मुलाकात हुई आपके सीएम से? वो हमारे जो एमएलए है सुशील रिंकू जी, उनके घर पर वो आए थे और वहां पर जाके हम उनको मिले हैं। वहां पर जाके हमने उनको फाइल भी पकड़ाई थी और उन्होंने भी वहां पर वादा किया था कि मलिका को जो भी उसका बनता हुआ राइट है वो दिया जाएगा। मुलाकात आपकी कब हुई थी सीएम चन्नी से? ये 1-1.5 महीना पहले हुई है। उस मुलाकात के बाद क्या आपने कभी वापस मिलने की कोशिश की या उनकी तरफ से कोई संपर्क हुआ आपके साथ कि सीएम ने वादा किया था आपसे? कोई संपर्क नहीं हुआ और हम लोग तो अभी प्रगट सिंह सर के वादे के ऊपर ही टिके हुए थे कि जो उन्होंने 1 महीना पहले मलिका से वादा किया था कि तेरे को हम लोग 1 हफ्ते बाद जो भी है तेरे को जो भी बनता सम्मान देंगे। उसके बाद हम 3-4 बार वहां पर गए भी हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो हमें मिले मलिका नहीं। बहुत परेशान मुझे इस वक्त दिख रही है मैम, पहले आप उनको भी संभालिए और मलिका खुद भी अगर कुछ कहना चाहती हूँ साइन लैंग्वेज के द्वारा, फिर आप हमें समझा दीजिएगा। मैं यही सरकार से बार बार पूछ रही हूँ कि इन बच्चों के साथ, इन बच्चों की भावनाओं के साथ प्लीज खिलवाड़ मत कीजिए। ऐसे बच्चे एक प्रेशियस होते हैं। मोदी सर ने इन बच्चों को दिव्यांग वर्ड दिया है। ये बच्चे अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी होती है इनकी, लेकिन हमारी सरकार जो है, खास करके पंजाब सरकार, ऐसे बच्चों को निगलेक्ट कर रही है। वो बच्चे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा।
मैं चाहता हूं कि आपकी एक एक बात हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, ताकि लोग खुद भी सरकार से सवाल पूछें कि मल्लिका के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। मुझे बताइए, 1 महीने पहले आपकी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात हुई, आपके जो स्थानीय विधायक है उनके घर पर। चरणजीत सिंह चन्नी ने आपसे वादा किया कि जो भी संभव सहायता होगी सरकार की तरफ से की जाएगी, ये बात ठीक है मैम? हाँ जी ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर राणा थे जो कपूरथला के हैं, वहां भी उनकी भी एक वीडियो है हमारे पास। वो मल्लिका के साथ प्रॉपर साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि हम लोग। मैम क्या संभव है कि वो वीडियो हमें आप इस वक्त टीवी पर दिखा पाए? क्या संभव है इस वक्त वो? क्या वीडियो? जी पॉसिबल है वीडियो दिखाना? आप हमें समझा भी दीजिए कि अभी मल्लिका ने क्या कहा। यही मल्लिका बोल रही है कि मैं अभी वो वाली वीडियो आपको देखती हूँ जो उन्होंने मेरे साथ वादा किया है। हाँ हम आपके लिए, हालांकि मेरे पास अभी भी खुशखबरी आ रही है। देखिए, आपने, मल्लिका ने अपनी बात कही है, हम लोगों ने बात दिखाई, पंजाब सरकार तक की खबर पहुंची और अभी सबसे कुछ ही देर के बाद पंजाब सरकार मल्लिका के लिए कोई ऐलान भी करने वाली है। ये आपकी अपील का असर हुआ है। अगर ऐसा हो जाता है, आपकी जीत होगी। नवभारत पर एक खबर दिखाए जाने के बाद इस बात का असर हुआ है। मल्लिका को लेकर के पंजाब सरकार जल्दी ही एक बड़ा ऐलान कर सकती है। मल्लिका हांडा ने अपील की थी कि जो उसका हक है, जो मल्लिका से वायदा किया गया था, उसको नौकरी को लेकर के, आर्थिक सहायता को लेकर के, वो तमाम हक उसे मिले। लेकिन महीनों मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों से मुलाकात करने के बावजूद भी सिर्फ आश्वासन दिया गया और बाद में उस आश्वासन को भी झुठला दिया गया, टाल दिया गया। मल्लिका ने सोशल मीडिया पर अपील की इसी को लेकर के और उसके बाद टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाया और यह कहा जा रहा है, हालांकि ऐलान अभी हुआ नहीं है, ऐलान जब होगा तब हम वापस दिखाएंगे। मल्लिका वो वीडियो दिखा रही है। जी मल्लिका। जलंधर दी चाह है बस्ती देखते हाँ सर, मल्लिका ने हुने दिखाई जेडे कैबिनेट मिनिस्टर राणा जी कह रहे हैं कि तेन जो भी है तेरी नौकरी, जो भी तेरा बंदा होया हक असी दिलवावांगे। सीएम चन्नी दे नाल भी फोटो है मल्लिका दी जो उत्थे उन्हां नूं मिलण ये उसी दिन की फोटो है जिस दिन सीएम चन्नी से आपकी मुलाकात हुई थी और सीएम चन्नी ने वादा किया था आपसे। ये उसी दिन की फोटो है? हाँ जी, वादा किया था और उन्होंने फाइल भी अपने पास मल्लिका की रखी थी। जी ठीक है मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक और करूंगा कि ये फोटो और वो वीडियो जिस नंबर से आपकी टाइम्स ऑफ नवभारत पर बात हुई थी, आप उस पर फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो और फोटो हम लगातार दिखाते रहेंगे, सरकार को याद दिलाते रहेंगे उन लोगों ने आपसे क्या वायदा किया। हाँ जी सर, प्रगट सिंह सर ने भी अपने वीडियो एक है मल्लिका के पास, जब उन्होंने 1 महीना पहले ऐलान किया था कि मल्लिका को 1 हफ्ते बाद बाकी प्लेयर्स के साथ उसको उसका बनता हुआ मान सम्मान दिया जाएगा, वो भी वीडियो है हमारे पास। मैम लेकिन अभी जो हमारे पास खबर आई है कि जल्दी पंजाब सरकार मल्लिका की इस अपील पर एक्शन लेगी। आप मल्लिका को एक खुशखबरी दे जरूर दीजिएगा और अगर नहीं एक्शन लिया जाता है, हम वापस इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे और लगातार मल्लिका के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मल्लिका कितनी परेशान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप दोनों का, आप तो जुड़ने के लिए। और टाइम्स ऑफ नवभारत की एक ही उद्देश्य है कि जनता की आवाज को लेकर के आगे जाना है। कहीं भी अगर नाइंसाफी होगी, हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको आपका हक मिले और उसी की बारगी के तहत मल्लिका हांडा की आवाज लगातार उठाई गई और उठाते रहेंगे तब तक जब तक मल्लिका को जवाब नहीं मिलेगा, तब तक जब तक मल्लिका को उसका हक नहीं मिलेगा।